हमारे साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री रोहित ऋषि जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर एक और नई शाखा जो है वो सेक्टर 16 भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंतर्गत सर के कर कमलों के द्वारा कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से उद्घाटन किया गया है। सर कैसे देखते हैं आप इसको कि किस तरीके से ये जो शाखा है वो अपने आप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक और नया मुकाम हासिल करेगी? जी। देखिए, ऐसा है, अब पिछले कुछ सालों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र उत्तरी भारत में अपनी शाखाएं बढ़ा रहा है। ये नोएडा में हमारी 8वीं शाखा है और नोएडा जोन की 67th ब्रांच है। तो ऑलरेडी हमने 225 लोगों को अपने बैंक से जोड़ लिया है। लगभग 5 करोड़ के करीब का बिजनेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस ब्रांच पे ओपनिंग डे में। और आने वाले टाइम में जिस तरह का यहाँ पर पोटेंशियल है, और कुछ लोगों से बात हुई, कुछ वरिष्ठ नागरिकों से हमारी बात हुई, कुछ बिजनेसमैन से भी बात हुई, तो सब लोग बहुत उत्साहित हैं इस शाखा के यहाँ आने से। और इसके माध्यम से मुझे ये लगता है कि हमें इस एरिया में सेवा करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़ेंगे। पेंशनर्स को ऐसा लग रहा था कि बातचीत करके कि उनको रिक्वायरमेंट थी कि एक नेशनलाइज्ड बैंक यहाँ आए, वो बैंक अब खुल गया। हर तरह के लोन प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हर तरह के डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। और आने वाले दिनों में हम बहुत एग्रेसिवली यहाँ कैंपेन करने वाले हैं। टैब बैंकिंग के ज़रिए हम सोसाइटीज़ में जाके इमीडिएटली लोगों के अकाउंट्स खोलने वाले हैं। और अपनी सेवाओं से, अपने प्रोडक्ट से, अपनी सर्विसेज से हम इस एरिया में बहुत जल्दी अपनी छाप छोड़ेंगे। बैंक को भी फ़ायदा होगा, कस्टमर्स को भी फ़ायदा होगा और समाज को फ़ायदा होगा इस शाखा से। जैसा कि हमने सर से जाना इस विषय को लेकर तो साफ समझ में आता है कि कहीं न कहीं बैंक दोनों तरफ़ा यानी कि बैंक अगर कस्टमर्स आते हैं तो बैंक भी कस्टमर्स के पास तक पहुँचेगा। यानी कि बैंक आपके द्वार कहीं न कहीं ये सुनने में काफ़ी कुछ अच्छा लगता है और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है कहीं न कहीं सच करके दिखाएगा। सर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस शाखा से और किस तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो इस ज़ोन के अंदर आप देख रहे हैं कि एक अच्छी पहचान बना है? देखिए, ये शाखा जो यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स हैं हमारे, उनकी काबिलियत को और उनके जोश को देखते हुए, उनके एज प्रोफाइल को देखते हुए, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर-अंदर ही नोएडा ज़ोन की टॉप की 4-5 शाखाओं में ये शाखा आ सकती है। पोटेंशियल इस एरिया में बहुत है। और लोग भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि नेशनलाइज़्ड बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसा बैंक यहाँ आए, जो कि अपनी सेवा के लिए जाना जाता है पूरे देश में। तो शाखा से हमें आशाएँ हैं और लोगों से भी हमें आशाएँ हैं कि वो पूरे का हमारी सभी सेवाओं का पूरा लाभ उठाएँगे और हमें अच्छे तौर से उनकी समाज की सेवा करने का मौका देंगे। जिस तरीके से सर एक्सपेंड जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र करता जा रहा है, आगे क्या प्लानिंग्स हैं? किस तरीके से और जो शाखाएँ हैं वो नई आने वाली हैं? ये अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपने देखा ही है कि प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में और ग्रोथ के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे अग्रणी बैंक है देश में। और शाखाएं हम और खोलने वाले हैं। हर पोटेंशियल एरिया में हम लोग सर्वे कर रहे हैं। जैसे ये सेक्टर था, हमें लगा कि यहाँ बैंकिंग की शाखाएं थोड़ी कम हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की शाखाएं कम हैं, लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो हमने आइडेंटिफाई करके बहुत जल्दी यहाँ शाखा खोल ली। ऐसे ही नोएडा में कुछ और जगह भी हमने आइडेंटिफाई की हुई है। दिल्ली में भी कुछ आइडेंटिफाई हमने एरियाज़ किए हुए हैं। जी। उत्तरी भारत में ही नहीं, बाकी देश के हिस्सों में भी ये, क्योंकि ये पूरे देश का बैंक है, तो एक किसी महाराष्ट्र या किसी एक स्टेट में कॉन्सेंट्रेट ना होकर के हम इस प्रयास में हैं कि सभी देश के कोनों में हम अपनी पहचान बनाएं, अपने पद चिन्ह छोड़ें। और उसी दिशा में शाखाएं आने वाले समय में जहाँ-जहाँ पोटेंशियल है, वायबिलिटी है, वहाँ खुलने वाली है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर टेन न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इस नई शाखा के लिए टेन न्यूज़ की तरफ से बेहद हार्दिक शुभकामनाएँ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिस तरीके से अपनी कर्मठ कहीं न कहीं विधा के द्वारा अपनी एक पहचान बना रहा है और कहीं न कहीं परिवार का जो भाव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, वो कहीं न कहीं अतुलनीय है। आप क्या कुछ जानना चाहते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके साथ हिमांशु वर्मा और आप देख रहे थे टेन न्यूज़ नेटवर्क।